Welcome, dear students. Today our topic is concepts of S and P subshell. पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं शेल ऑर्बिट्स के बारे में। यहाँ पर हम दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं। शेल यानी ऑर्बिट वो होते क्या हैं? अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर के एटमी थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द या घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, एक फिक्स गोल दायरे में या रास्ते में, कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। इसको हम शेल या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। यानी बोहर के थ्योरी के मुताबिक कि एटम जो है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं यानी गर्दिश करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसे हम क्या कहते हैं? शेल या ऑर्बिट कहते हैं। मतलब वो मदार या वो रास्ता जिसमें ये गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उन्हें हम शेल या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, और हर शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। दीज ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, और इन मदारों को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ईच शेल इज डिस्क्राइब्ड बाय एन वैल्यू, और हर शेल को हम डिस्क्राइब करते हैं एन की कीमत से। एन कैन हैव वैल्यू ऑफ 1 2 3 4। एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। यानी जो पहला शेल होगा उसे हम 1 कहेंगे, दूसरे को 2 3 और सो ऑन, ये इस तरह जारी रहता है। फिर एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, जैसे एन की कीमत बढ़ेगी यानी शेल की तादाद बढ़ेगी, शेल्स नंबर इंक्रीज तो शेल की नंबर भी बढ़ेगी। यानी एन अगर 1 होगा तो एक शेल, एन अगर 2 होगा तो 2, और अगर एन 3 होगा तो 3 शेल। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जो फासला होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इंक्रीजेज वो भी बढ़ेगा। एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का ये भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगर के शेल है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा। फिर अगर एल शेल जो कि सेकंड नंबर पे आता है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसे ऐसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाएगा जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने के साथ साथ जो एनर्जी लेवल है यानी तवानाई जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि सबसे जो पहला शेल है के शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर एल शेल की उससे ज़्यादा, एम की एल से ज़्यादा, एन की एम से ज़्यादा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल या एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब आप पढ़ेंगे सब शेल या सब ऑर्बिट। सब शेल स्टूडेंट्स, ये जो शेल्स के अंदर जो छोटे शेल्स हैं यानी जेली शेल, उसे हम कहते हैं सब शेल। इस तरह के अंदर अपने सब शेल हैं, एल के अंदर अपने सब शेल हैं, इस तरह एम के अंदर अपने, एन के अंदर अपने। जो सब शेल हैं उनकी जो टोटल तादाद है स्टूडेंट्स वो 4 है, जिसे हम SPDF के नाम से जानते हैं। आइए इसको तफसील से पढ़ते हैं। इसमें शेल और एनर्जी लेवल, एक शेल या एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड, उसे तकसीम किया गया इनटू सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल। जेली शेल या जेली एनर्जी लेवल में इसको हम एन वैल्यू ऑफ अ शेल इज प्लेस्ड, जो एन वैल्यू जो है ये हम रखते हैं बिफोर द सिंबल फॉर अ सब शेल, सिंबल से पहले सब शेल के लिए। देयर आर 4 सब शेल, सब शेल की तादाद 4 है। द सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F, और सब शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी जाहिर करते हैं S, P, D एंड F से। ये 4 सब शेल आपके पास है। देयर आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, और ये जो SPDF है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या होती है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये आपके पास स्पेक्ट्रोमीन शुआरेजी स्कोपिक नापने का आला, मतलब शुआओं के नापने के जो आलात हैं, या शुआओं के निकलने से जो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये कौन कौन से शेल हैं। विच आर स्टैंड फॉर, जो जिसका मतलब है S मीन शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D डिफ्यूज एंड S फंडामेंटल। अब आपको यहाँ पर डायग्राम्स दिखाई गई हैं। पहले S सब शेल। अब S सब शेल जो है स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये S सब शेल आपको दिया हुआ है, तो ये आपकी शेप देख सकते हैं, ये आपके पास सर्कल में है, गोल शेप में। तो S सब शेल या फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, के शेल में स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि S है।
फिर पी सब शेल और 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास। यहाँ पर एक्स वाई और जेड आपको दिया है एक्सिस में, ये एक्स वाई जेड आपके पास होता है, इसको हम कहते हैं डम्बल शेप। ये जो शेप स्टूडेंट्स आपको दी गई है ये डम्बल शेप कहलाती है आपके पास, ये डम्बल शेप। इसमें आपके पास 3 डायमेंशंस हैं, एक्स वाई एंड जेड। और पी सब शेल में आपके पास स्टूडेंट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है इलेक्ट्रॉन्स की वो 6 होती है, एस में 2 और पी में आपके पास 6 होती है। जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है शेप, तो इन सब में 2 2 आ सकते हैं और इसमें ये 6 3 होते हैं, तो 3 2 ज़ा 6। फिर डी सब शेल में आपको यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, मतलब इसके अंदर जो सब शेल्स हैं वो 5 ऑर्बिटल्स की शक्ल में है। यहाँ पर आपको ये शेप दिखाई गई है, इसको हम डबल डम्बल कहते हैं क्योंकि ये 2 डम्बल शेप से मिलाकर बनाए गए हैं, इसे हम डबल डम्बल शेप कहते हैं। और इसमें आपके पास जो है डी सब शेल 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 2 ज़ा 10, तो इसमें आपके पास जो है ये 10 आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। Note F subshell has 7 orbital and has complete complicated shape। और जो S subshell है उसमें आपके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी 14 आपके पास में आ सकते हैं एटम इलेक्ट्रॉन्स। हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप, और इसकी शेप फिर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स आपको दिया गया इसकी पूरी तफसील। पहला आपके पास सबशेल है वो एस सबशेल कैन बी एक्यूमिडेटेड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जो एस सबशेल आपके पास स्टूडेंट्स है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक्यूमिडेटेड मतलब जमा करना। पी सबशेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी सबशेल में एक्यूमिडेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स 10 इलेक्ट्रॉन, एंड एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमिडेट हो सकते हैं वो 14 है मैक्सिमम। फिर आपको ये पूरी तफसील एक चार्ट की शक्ल में दी गई, यहाँ पर शेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल एंड सबशेल, इन शेल्स दिए गए हैं, फिर उसके अंदर जितने सबशेल हैं वो दिए गए हैं, उसके अंदर जो तादाद है फिर आपको वो दिए गए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको दिया यहाँ पर के शेल, ये कि के सबसे पहला शेल है। फिर आपको 2 into फार्मूला दिया गया है, और आपको पता है स्टूडेंट्स 2 into फार्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करते हैं कि इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने करना है क्या स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर दिया गया ये कि यहाँ पर जहाँ पर n दिया होता है हम n की जगह उस नंबर ऑफ शेल्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल के पहला है तो हमने 1 लिख दिया, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी के शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास जो आ सकते हैं वो 2 है। इसमें एक ही सब शेल है, यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें एक ही सब शेल है जो कि s है, और यहाँ पर 1s2, 1s2 मीन्स आपके पास स्टूडेंट्स ये होता है, 1s2 का मतलब आपके पास ये होता है कि आपके पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर के के बाद एल शेल की बारी आती है। 2 and 2 में अगर देखते हैं इसको, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो एस में आपके पास एस एंड पी 2 सब शेल हैं। तो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और पी में 6, तो 6 और 2 को जमा करें स्टूडेंट्स तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास। 2s2 और 2p6, यानी नंबर ऑफ शेल आपके पास 2 है, तो 2s2 एंड 2p6। यहाँ पर p के पास भी 2 लिखा हुआ है, हालांकि ऊपर p पहले मौजूद नहीं था, तो ये 2 और 3 जो है ये 1 2 3 ये रिप्रेजेंट करते हैं शेल को, ये तादाद को नहीं बल्कि शेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई 2 नंबर का शेल है तो उसमें 2s2 एंड 2p6 है आपके पास। अगर m में देखें स्टूडेंट्स, तो 2 and 2 फार्मूले से तादाद मालूम करते हैं। n नंबर में आप लिखोगे 3, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके पास जो m शेल है वो 3 नंबर पर है, तो आपने लिखा है यहाँ पर 3 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, ये आपके पास आ गए 18। इसमें जो सब शेल स्टूडेंट्स वो 3 है, s p एंड d, और s में आपके पास 2 आते हैं, p में आपके पास आते हैं 6 और d में आपके पास 10, तो टोटल हो गए 18। इसके अंदर एम शेल में आपके पास जो एक्यूमुलेट हो सकते हैं ये 18 हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3s2 3p6 एंड 3d10। अब यहाँ पर डी भी फर्स्ट टाइम आया लेकिन उसके साथ 3 लिखा, क्यों? क्योंकि ये 3 जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को। फिर 4 एन शेल, 2 and 2 में मालूम करेंगे फार्मूले से इसकी तादाद, तो हम पहले इसको करेंगे 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। इसमें सब शेल 4 आएंगे आपके पास, एस पी डी एंड एफ। अब 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14, क्योंकि आपके पास जो f है उसमें 7 ऑर्बिटल है और 7 2 ज़ा 14, तो टोटल अगर आप इसको प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एन शेल में आ सकते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब शेल्स,
इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ने की तरतीब, एनर्जी की, तवानाई की, सब शेल्स की, बिलोंगिंग टू डिफरेंट शेल, इसका ताल्लुक मुख्तलिफ शेल से है। इन गिवन बिलो नीचे दिया गया। 1s2 फिर is greater less than 2s2, is less than 2p, is less than 3s, is less than 3p, is less than 4s, is less than 3d and so on। अगर हम इसको इस तरफ से पढ़ेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तो फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी आपके पास अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो जो 3D है, मतलब ये जो आपके पास शेप है, इसमें जो ये खुली शक्ल होती है, ये वाली तरफ, ये साइड, तो ये ग्रेटर को ज़ाहिर करती है, और जो ये वाली साइड है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सॉरी, जो ये वाली साइड आपके पास है, ये लेस देन को शो करती है। तो 3D इज़ ग्रेटर देन 4s, 4 इज़ ग्रेटर देन 3p, 3p इज़ ग्रेटर देन 3s एंड 3s इज़ ग्रेटर देन 2p। क्योंकि हमने पहले पढ़ा, जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे वैसे ही आपके पास यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होगी। द इलेक्ट्रॉन्स आर accumulated इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल बाय यूजिंग एफयूबू प्रिंसिपल। आज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो सकते हैं मुख्तलिफ तवानाई के लेवल में। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया, इस तरतीब को मालूम करने के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है, ये एफयूबू प्रिंसिपल है। स्टूडेंट्स अगर ऊपर आप देखें, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि 2s 2p फिर 3s 3p फिर 4s और 3d आया है। तो यहाँ पर तरतीब क्या है, थोड़ी चेंज, 4s और 3d। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं यहाँ पर एफयूबू प्रिंसिपल। ये इंशाल्लाह फिर आगे इसको बड़ी क्लास में आप डिस्कस करोगे। लेकिन जो हमने ये एनर्जी लेवल या एसपीडीएफ स्टाइल में जो हम इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एफयूबू प्रिंसिपल को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट द लोअर एनर्जी सब शेल, कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले फिल करते हैं कम तवानाई वाले एनर्जी लेवल्स को, अवेलेबल टूल जो इसके लिए मौजूद होते हैं, एंड देन हायर एनर्जी सब शेल, और इसके पास हायर को। यानी अगर हम यहाँ पर आप देखते हो स्टूडेंट्स, 4s आई फिर 3d, तो 4s में आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3d में 6। तो पहले क्या करेंगे हम, जो लोअर एनर्जी है 4s की, उसको पहले इसको फिल करेंगे, फिर बाद में 3d को फिल करेंगे, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या है, ये कम है 3d से। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं अफूबू प्रिंसिपल। इसको इंशाल्लाह फिर आप आगे तफसील से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल, इलेक्ट्रॉन जो है पहले फिल करेगा 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s एंड देन 3d। मतलब पहले 4s करेगा फिर 3d करेगा, बिकॉज क्योंकि द एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है देन द 3d सबशेल, 3d सबशेल से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनों की तरतीब पहले 18 अनासिर की। The electronic configuration of first 18 elements is given below. सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की तरतीब शुरू के 18 अनासिर की आपको नीचे दी गई यहाँ पर टेबल में। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स 1 से लेकर 18 तक आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। फिर आपको उनके सिंबल्स और एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं। फिर आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल में भी दिखाई गई है। तो आप इसको देखकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और कितने उसमें सब शेल मौजूद हैं। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आइसोटॉप्स को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।